नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। क्या है ये संसाधन, क्या है विकास, अच्छी तरीके से इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है संसाधन और क्या है इसका विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। जो भी कुछ उपलब्ध है हमारे वातावरण में, जो कि हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर पाता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब सस्ता भी है, आसानी से मिल भी सकता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। उसको कहते हैं हम रिसोर्स, यानी संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। ह्यूमन बीइंग 3 चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है। कितनी चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी नेचर, यानी प्रकृति जो हमारे आसपास है, पेड़ पौधे, चांद सूरज, हवा, ये सारी प्रकृति। दूसरी है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्निक्स, प्रिंसिपल, अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ साइंसेस टू द ह्यूमन मैनकाइंड, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन के, मानवता के लिए, कल्याण के लिए हो। और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों पर ह्यूमन बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, तो अब आप ये तो पढ़ ही चुके हैं। तो इससे पहले हम चलना चाहेंगे रिसोर्सेज की तरफ। कहाँ पे? रिसोर्सेज की तरफ। तो रिसोर्सेज को हमने 2 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 2 भाग में। तो पहला भाग ये बता रहा है, पहला भाग कह रहा है नेचुरल और दूसरा कह रहा है ह्यूमन मेड। नेचुरल फिर 2 भाग में डिवाइड हुआ है। पहला भाग है रेन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा भाग है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये साफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, अभी ये हम सब जानेंगे डिटेल बाय डिटेल, एक एक करके। तो अब ये जानते हैं कि रेन्यूएबल कितने भाग में है। तो रेन्यूएबल भी 2 भाग में है। पहला है कंटिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल के भी 2 भाग हैं, पहला है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है बिल्ड लाइफ। अब बात करें नॉन रेन्यूएबल की, तो नॉन रेन्यूएबल कहता है साहब कि अगर आप रिसाइकलेबल कर पाएँ और नॉन रिसाइकलेबल, दोनों नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। रिसोर्सेज का जो अगला भाग था वो था ह्यूमन, मैनी मैन मेड, यानी इसमें 2 क्वालिटी हैं, इसके 2 भाग हैं। पहला है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो एक एक करके हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे और यही इस चैप्टर का पूरी की पूरी यही एक बेस है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अब पूरी डिटेल स्टडी कराने के लिए। तो पहली लाइन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। जो भी नेचर में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, इन्वॉल्व इन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। नेचर के साथ कहीं ना कहीं उसका बहुत गहरा संबंध है। अब वो क्या है सुनिए। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, human being interact with the nature through technology and creative institutions to accelerate their economic development। मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग यानी मानव इंटरेक्ट कर रहा है नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरेक्ट कर रहा है साहब, और क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को भी ये कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है यार। अगली लाइन देख रही है, डू यू थिंक डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी। क्या आप ये सोचते हैं कि ये संसाधन दिए हैं प्रकृति ने हमें, क्या ये फ्री गिफ्ट में मिले हुए हैं? नहीं, ये कभी मत सोचना आप, दे आर नॉट फ्री। ये क्या है तो जानेंगे हम भी अच्छी तरीके से। दे आर नॉट, रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन इसेंशियल कंपोनेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पे पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर रिसोर्स ही नहीं होंगे तो ह्यूमन जिएंगे कैसे?
पानी क्या है? रिसोर्स है। क्या बना पाएंगे हम? नहीं। नेचर ने दिया है साहब। क्या पानी के बिना हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे साहब। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या है ये? प्राकृतिक संसाधन है ये। हवा, विंड, क्या मानव बना पाएगा इसको? नहीं बना पाएगा साहब। प्रकृति की देन है ये। किसकी देन है? प्रकृति की। तो ह्यूमन बीइंग्स themselves are essential component of resources that transform material available in our environment into resources and use them. The resources can be classified into the following ways on the basis of origin, biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. And on the basis of status of development, then there again divided potential, developed stock and reserves. Then we move further, हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की मैंने बात की थी अभी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरीके के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। तो ये अभी वीडियो वो लंबी जा रही है, तो इस वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। पर अगले लेक्चर में हम अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे साहब रिसोर्सेज के टाइप होते क्या हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे कहते हैं कि आप इंतजार करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी जब भी अगली वीडियो लॉन्च हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।